ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं मास्टर कैम। तो मुझे तो लगता है कि आज हम काफ़ी अच्छी चीज़ें करेंगे, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखनी है ना। मैं आपको बताता हूँ ना, कई बार कि कहानी अगर आपके पास हो तो कहानी सुनाने में बड़ा अच्छा मज़ा आता है, सुनने वाले को भी मज़ा आता है। हाँ, और ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अब मेरे पास एक मॉडल है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने मिलिंग मशीन लेके इसमें कोई ऑपरेशन किया, मान लो एरिया मिलिंग किया। हम्म। तो ये मैंने एरिया के लिए जगह सेलेक्ट कर ली, स्टे इनसाइड कर लिया। थोड़ा सा इसको इसके अंदर टेपर एंगल भी है तो मैंने 5 डिग्री टेपर कर दिया। डेप्थ ऑफ कट 1 mm का है। एंट्री मैंने कहा जी मुझे हेलिकल चाहिए। डेप्थ मैंने कहा जी मुझे यहाँ तक चाहिए। टॉप ऑफ द स्टॉक 0 है। ठीक है, ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करना चाह रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो ये इसमें टूल पाथ क्रिएट हो गया, है ना। एक और कर हम्म। लेते हैं। एक और टूल पाथ क्रिएट करने के लिए मैंने कर्व सेलेक्ट की। कंटूर का चला रहा हूँ सिंपल, एक तरीके से फिनिशिंग हो जाएगी। उसमें हमने 0.1 मटेरियल छोड़ा, इसमें 0 कर दिया। डेप्थ ऑफ कट दे दिया, लिंकिंग पैरामीटर में डेप्थ बता दी। ओके, ठीक है। चाहो तो इसके अंदर भी थोड़ा सा वो दे दो, पेपर एंगल। ठीक, क्लियर है। अब ये दो टूल पाथ हमने बनाए हैं। अब इन टूल पाथों को देने के बनाते हुए मैंने कल बताया था कि यहाँ से सेव कर लो, है ना, पैरामीटर सेव हो जाते हैं। हाँ जी। तो भी मुझे याद आया कि मैंने एक चीज तो बताई नहीं। अब मैंने हम्म। यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। टूल नंबर चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया। इसमें भी हमने एक और टूल ले लेते हैं। ठीक है, देखो हमारी स्पीड मास्टर कैम से तेज हो गई है। उसको हम आने से पहले ही हमने उसको बदल दिया। मैं टूल चेंज करना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हारे को दिखा सकूं कि वैल्यू चेंज कैसे होंगी। ठीक है, ये मैंने 7500 कर दिया। अब मेरे पास दो टूल पाथ हैं। वो सर चले गए, इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं। तो अब दो टूल पाथ मैंने बना लिए। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, है ना। जितने मर्जी हो सकते हैं। होता क्या है, मोस्टली कंपनियों में एक जैसा काम होता है। जो माउस बनाती है वो माउस ही बनाती है ना। जो मतलब डाइयाँ बनाती है वो तकरीबन सेम टूल होते हैं, सेम पैरामीटर होते हैं, सेम डेप्थ ऑफ कट होते हैं, सेम फीड स्पीड होती है ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, पर ज्यादातर ऐसा होता है ना। जो साइकिल की गद्दी बना रही है वो साइकिल की गद्दी भी बना रही है। हम्म। और गद्दी की शेप में ही थोड़ा बहुत फर्क होगा, बाकी सारे पैरामीटर तो सेम ही होंगे, मटेरियल वही होगा, सब कुछ सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को कर लेंगे सेव। इसको सेव एज करके किसी अच्छी जगह पे सेव कर लो। तो मैंने कहा जी मुझे डॉक्यूमेंट में सेव करना है, M1 के नाम से, M11 के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, ताकि याद रहे। फिर मैंने एक और पार्ट, अगले दिन आया मैं, अगले दिन आया तो मेरे को एक पार्ट और मिल गया। कोई हम्म। कोई और पार्ट चाहिए हमारे को। तो पार्ट चाहिए हमारे को एक और। मैं ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेना चाहता, मैं थोड़ा मिलता जुलता ही लेना चाहता हूँ, ताकि बात का मतलब समझ में आ जाए। मैंने एक और पार्ट ले लिया, पर इसका साइज अलग है, इसका डेप्थ अलग है, इसका सब कुछ अलग है ना।
पर काम मुझे वही करने हैं, वही रफिंग करनी है और वही कंटूर करना है। ठीक। सेम पैरामीटर भरने हैं। मैंने मिलिंग मशीन ली, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंपोर्ट मॉडल कर दिया, और डॉक्यूमेंट में जाके अपनी जो फाइल है उसको ब्राउज कर लिया, M11 को। दोनों टूल पाथों को सिलेक्ट करके ऐड कर दो। तो फायदा क्या हुआ, टूल भी आ गए, टूल पाथ भी आ गए, सब कुछ आ गया। टूल भी ले लिया उसने, 8 का फ्लैट एंड मिल, 6 का एंड मिल, है ना। इसके पैरामीटर अगर मैं चेक करूं, पैरामीटर में भी वही 4500 1500, है ना, वही पैरामीटर 7500 1500। पर उसको ज्योमेट्री नहीं पता, हम्म। तो ज्योमेट्री मुझे देनी पड़ेगी। तो ज्योमेट्री में मैंने मशीनिंग ज्योमेट्री उसको कहा, ये मेरी मशीनिंग ज्योमेट्री, ठीक है। उसको मुझे डेप्थ भी बताना पड़ेगा। तो लिंकिंग पैरामीटर में, क्योंकि 2D है ना ये, तो डेप्थ बतानी पड़ेगी। डेप्थ ऑफ कट बताना पड़ेगा, टेपर एंगल बंद करना पड़ेगा। सेम चीज दूसरे में, ज्योमेट्री बतानी पड़ेगी ना। अगर 3D वाला होता तो ज्योमेट्री भी वो अपने आप पिक कर लेता। पर यहाँ पे कुछ चीजें, मतलब जैसे डेप्थ ऑफ कट है, अब उसको क्या पता 19 पे थोड़ी जाना है, उसको तो 50 तक जाना है ना। तो वो सारी चीजें देनी पड़ेंगी। टेपर एंगल नहीं है तो टेपर एंगल हटाना, मतलब अनपढ़ता नहीं है, पर पढ़े लिखे की तरह एक किस्म वो से थोड़ा कॉपी पेस्ट हो गया। कह सकते हैं। हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे इंपोर्ट टूल पाथ। हम्म। हमने टूल पाथ इंपोर्ट कर लिया, तो वो ठीक है। साथ में अपने पैरामीटर भी ले आया, वो टूल भी ले आया, उसके फीचर भी ले आया। ठीक, समझ आ गई बात हम्म। इतनी। बिल्कुल। तो ये एक टॉपिक था। अब एक और चीज दिखाता हूँ। अब पंगा क्या होता है, पंगा ये होता है कि, पंगा तो नहीं होता, यहाँ पे ना हमारे पास लेवल होते हैं। ये लेवल है। अभी ये जो मॉडल बना हुआ है, ये 1 नंबर लेवल में बना हुआ है। यहाँ होम में भी जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी लेवल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2, तो अब 2 नंबर लेवल में आ गए। मतलब एक तरीके से लेयर बना दी। ये हम्म। अलग लेयर है, ये अलग लेयर है। तो इस लेयर में मैं क्या कर सकता हूँ, इस लेयर में मैं कोई भी क्लैंप बना सकता हूँ। अब जो भी काम हो रहा है वो लेयर 2 में हो रहा है, क्योंकि वो टिक हुई हुई है। ठीक है। ठीक है, इसको मैं अगर एक्सट्रूड कर लूं, या इसको चैम्फर लगा दूं, थोड़ी कम, ठीक है, थोड़ा हाथी जैसा लगे बस। हम्म। ठीक है, ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज ब्लैक। तो ये मॉडल आ गया, यानी कि ये मेरा मॉडल है और ये मेरा क्लैंप है। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, उनको आपस में उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मतलब दो अलग अलग बॉडी आ गई। हम्म। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके डायनामिकली मूव कर सकता हूँ, और इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, मतलब जहां पे भी लगाना है। ठीक है, ओह, पड़ता एक श्राप है।
कॉपी करना बंद कर दिया मैंने, है ना। कॉपी किया ही नहीं, कोई बात नहीं। इसको मैं यहां से उठा के, आलस नहीं करना चाहिए बंदे को कभी। ठीक है। फिर यहाँ लगा दिया क्लैंप। अरे यार, कॉपी नहीं किया। गरीब बंदा गरीब क्यों है? इसीलिए गरीब है क्योंकि वो दिमाग नहीं लगा रहा है। ठीक है। जल्दी के चक्कर में हम मिरर करेंगे, अब भाड़ में गया। ठीक है, तो पहले ही कॉपी ऑन करेंगे और एक्स में करेंगे और पॉइंट बताएंगे 0। ठीक है। अरे, हमारी बात मानेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। ठीक है। अब आधा ध्यान मेरे शलगम में है। जो भी है। अब मैंने एक लैंप लगा दी। पंगा क्या है, क्लैंप के साथ मेरा टूल टच नहीं होना चाहिए, है ना। तो कई तरीके हैं काम करने के। एक तरीका तो ये है कि जब मैं ज्योमेट्री सेलेक्ट कर रहा था तब भी मैं अवॉइड कर देता। ज्योमेट्री अवॉइड हो जाती, ओके कर देते, रीजनरेट कर देंगे, तो वो जो है वहां से टूल पाथ जो है अवॉइड हो गया। समझ गए बात? मतलब अब क्लैंप के, अगर ऊपर क्लैंप है तो नीचे नहीं ना मैं टूल चला सकता। बिल्कुल। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि मेरे को क्लैंप लगाने कैसे हैं। ठीक है। और अवॉइड ज्योमेट्री कैसे करनी है। ठीक है। अब पंगा क्या है कि मैं रोज क्लैंप ही बनाता रहूंगा, ये भी काम खराब हम्म। है ना। मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन होती है सेव सम। सेव सम का मतलब क्या है कि मेरे ये जो मॉडल में 3 अलग अलग सॉलिड बॉडी है, 3 बॉडी है ना। तो हम्म। मैं ये वाली बॉडी को, मतलब इस फाइल में से कुछ चीज को सेव करना चाहता हूँ, सेव सम। कहाँ पे सेव करना है? मैं कहीं डॉक्यूमेंट में M13 क्लैंप सेव कर दिया। अब मास्टर कैम में ना 2 फाइलें नहीं खोल सकते, हम्म। पर 2 मास्टर कैम खोल सकते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा गया भी है कि नहीं गया। ठीक है नहीं। मेरे ख्याल से आज की वीडियो से समझ में आ गया होगा कि हमने ये क्यों लिखा है। हमने 2 मास्टर कैम खोल लिए। ठीक है। हम्म। है ना। ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि हम सारी बात समझा देंगे तो हम्म। दरवाजे खोल देंगे, अब तोड़ना है किसी को तो तोड़ ले। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ओपन करूंगा डॉक्यूमेंट में। M13 वाली आ गई। आ गई थी। हाँ, पीछे आ गई, वो आ गई ऊपर। मुझे ही नहीं दिख रही बस। ये ऊपर 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 ऊपर। ये ना, एम, थले थले थले। हाँ सेकंड, ये हाँ, आ बड़ी आ बड़ी। एम, एम की रख। ठीक है, यहाँ तो प्रीव्यू पूरा दिख रहा है हम्म। पर आया सिर्फ हम्म क्लैंप ही है। ठीक है। हम्म। हम्म हम्म तो जगह यानी चेंज कि किया होगा। हम किसी फाइल में से किसी पर्टिकुलर पार्ट को सेव कर सकते हैं। ये भी पंगा है। सेव तो हो गया, अब लाना कैसे है?
लाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड होती है मर्ज की। तो मर्ज में जाएंगे और M13 लिखेंगे, ओपन करेंगे। तो एक्चुअली वो यहीं पे पड़ा है, इस यहाँ आ चुका है हम्म वो। हम्म तो मैं उसको डायनेमिकली मूव कर सकता हूँ। जो मैं कॉपी नहीं कर पा रहा था, कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मूव से भी चल जाएगा। मैं इसको मिरर कर सकता हूँ। हम्म ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। मैं इसको अलाइन भी कर सकता हूँ कि ये फेस और ये फेस आपस में अलाइन हो जाए। ठीक है, इसके साथ पंगे लेके देखना, मैं ज्यादा नहीं ले रहा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब इतने के तो हम समझदार हैं कि बाकी के पंगे, मैंने आपको रास्ता जगह दरवाजा खोल दिया, अब तोड़ना आपने है, ठीक बिल्कुल। है? कहीं बिल्कुल पे भी। बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो कोई भी फिक्चर है, अब कंपनी में क्या होगा, 5-6 फिक्चर होंगे, वो बना के हाँ रख जी। लो। और जब हम्म जिसमें जो चाहिए वो लगा लो हर वो बार। ऐड कर लो। हर बार वही ऐड कर। बिल्कुल। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको दिखाई दिया कि मर्ज कैसे करना है ना, कॉपी कैसे करना है। एक और तरीका सिखाता हूँ। अब तुम कहोगे ये इतनी सारी कहानी फिर सिखाई क्यों, अगर यही सिखाना था तो। कि अब मेरा टूल पाथ बन गया, हम्म तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ टाइम पास के लिए मैं एक लेवल और बना रहा हूँ ताकि अच्छा पढ़ा लिखा लगूं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, और मैंने कहा कि मुझे ये वाले टूल पाथ को राइट क्लिक, मिलिंग टूल पाथ, ट्रिम करना चाहता हूँ। ट्रिम में बाउंड्री सेलेक्ट करना चाहता हूँ। कह रहा कौन सी साइड चाहिए, जो मैंने बाउंड्री बनाई है उसके अंदर वाला ट्रिम करना है या उससे बाहर वाला रखना, क्या है कीप कौन सा है, मैंने बाहर लिखा। कौन सा टूल पाथ, मैंने कहा जी दोनों। एक भी कर सकता था, मैंने दोनों कह दिया। ठीक है, वैसे एक ही कहता हूं मैं। ठीक है, कि दोनों कह दें, दोनों कह देते हैं चलो। नहीं तो शिफ्ट दबा के दोनों पे क्लिक कर दो, कंट्रोल दबा के नहीं। चलो ऐसे ही देखते हैं। ओके, तो उस वो क्या करेगा, दोनों टूल पाथों को ट्रिम कर देगा उतनी जगह से। हम्म ठीक है, तो यानी कि अगर बॉडी नहीं भी है तो मैं सिर्फ वायर फ्रेम के थ्रू उतने पोर्शन को ट्रिम कर सकता हूँ जितने पोर्शन में मैं चाहता हूँ कि टूल मेरा ना आ जाए। ठीक है। ठीक है, समझ आ गई बात। मर्ज भी समझ में आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी समझ में आ गया, सेव सम भी समझ में आ गया, ट्रिम भी समझ में आ गया। सर किसी मॉडल में जो टेपर होती है वो जानना जरूरी होती है, वो खुद नहीं उठा सकता टेपर। क्वेश्चन तो ठीक है पर इररेलेवेंट है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब इसमें टेपर है। ठीक है, इसको सेव कर लो। अब इस मॉडल में टेपर है, तो क्योंकि हम 2D प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसको बताना पड़ेगा टेपर है। पर अगर मैं अच्छा, यही 3D में करूं तो उसमें तो कॉपी फिर लगेगा। फिर उसको, हाँ, उसको कोई चक्कर नहीं है। तो चलो अच्छी बात है, पूछ लिया तुमने। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ क्लैंप को। एक तरीका और सिखाता हूँ। एम 13। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे।
अब ये आ गया तो हमने इसको कहा कि ये हमारे को एरिया रफिंग करनी है 3D वाली। तो मशीन ज्योमेट्री कौन सी, मशीन ज्योमेट्री ये यहाँ पे डबल क्लिक लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है डबल क्लिक टू सिलेक्ट ए फीचर। ठीक है, स्टॉक कितना छोड़ना, मैं 0। यहाँ पे अवॉइड ज्योमेट्री की भी ऑप्शन है, ये हम भूल जा रहे थे अगर ना क्वेश्चन पूछते राजीव ना। तो ये अवॉइड ज्योमेट्री भूल गया था मैं, अब मुझे याद आ गया। ये अवॉइड ज्योमेट्री में मैं यहाँ पे लिखा है ट्रिपल क्लिक टू सिलेक्ट ए सॉलिड बॉडी। तो इसके ऊपर मैं ट्रिपल क्लिक कर दूंगा तो ये सॉलिड बॉडी सिलेक्ट, यानी कि मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ कि टूल मेरा उसके साथ टच ना हो। टूल दे दो, बाकी सब कुछ सेम है, डेप्थ ऑफ कट सेम है। इसमें मेरे को टेपर एंगल देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप टेपर बनाएगा। ठीक हो वो कह रहा स्टेप ओवर गया। है। 3x 3x अपना 3D में इसे खुद ही सारी डेप्थ दुप्थ जो है सारी ले लेनी है। हाँ, ना डेप्थ देने की जरूरत है, ना स्टेप ओवर देने की वो देने की जरूरत है। यहाँ पे ना टूल पाथ कंट्रोल में मैं बाउंड्री बता रहा हूँ इसको कि कितनी बाउंड्री के अंदर चलना है। ठीक है, सिर्फ बाउंड्री बता दी। अब ये इसका टॉप ऑफ द स्टॉक इसको लिमिट बतानी पड़ेगी कि टॉप मेरा कहाँ है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे डीप एंड शैलो में इसको डेप्थ दे सकता हूँ मैं कि शुरू कहाँ से होनी है, जेड कोऑर्डिनेट ये, और खत्म कहाँ होनी है, जेड कोऑर्डिनेट ये। मतलब टोटल बता दिया मैंने, अब वो बाकी देख लेगा अपने आप। और देखो ठीक क्योंकि हो मैंने अवॉइड ज्योमेट्री किया तो वो उसके साथ भी नहीं टच हो रहा। यानी कि अगर मैंने कोई क्लैंप लगा रखा है और मैं उसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ, है ना, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला कि रेलिवेंट क्वेश्चन है वो, उसके लिए मेरी माफी है। क्वेश्चन तो रेलिवेंट ही हो गया है ना, तो बढ़िया होना चाहिए। अभी शाबाशी भी दे गए, कोई तो शाबाशी दे गया, अच्छा क्वेश्चन पूछा। ठीक है कि नहीं, तो अच्छी बात है। जो भी है ठीक है, ये सारी चीजों को करके देखना है, वीडियो को हम्म। लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और सर शेयर कल मैं टैब द मोस्ट